मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री होगा। क्लास 10th का हिस्ट्री होगा और यह आपके संपूर्ण चैप्टर में यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम में या आउट ऑफ कोई कहीं से पूछता है तो इस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। यानी इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज सॉरी भारत में राष्ट्रवाद, है ना, राष्ट्रवाद। और आज हम साइमन कमीशन से लेकर आए हैं। इसके पहले वाले जितने भी सारे हैं मेरे वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। साइमन कमीशन के पहले असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ होता है, गांधी युग क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, और मतलब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने का कारण क्या है, सारे का सारा वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन क्या है ना, यह भारत कब आया, उसके बाद पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट क्या है। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे दांडी यात्रा क्या है, चाहे नमक सत्याग्रह क्या है। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे कि महिलाओं की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई। साथ में भी पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता क्या है, ये भी पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व एवं परिणाम पढ़ेंगे। और आज ये भी जानना शुरू करेंगे, किसान आंदोलन जानना शुरू करेंगे कि किसानों ने आंदोलन क्यों शुरू किया, आंदोलन शुरू करने के लिए उन्हें ऐसा कौन सा मजबूरी आया जिसके कारण आंदोलन शुरू किया, और शुरू किए तो सबसे पहले आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, उनका साथ कौन दिया, तो उसी में है चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह। उसके बाद दोस्तों है खेड़ा में किसान आंदोलन, फिर पढ़ेंगे बरदौली सत्याग्रह, फिर बस इतना ही हम लोग आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। यानी मिला जुला करके आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसी हुई, किसान लोग आंदोलन करना क्यों शुरू किए, क्या उनकी मजबूरी थी कि आंदोलन शुरू किए। साथ में ही पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ये दांडी क्या होता है, सारा कुछ यहीं पे हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आज आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना, अंत तक बने रहिएगा। और उसके बाद में हम, है ना, आज जो हम लोग पढ़ेंगे इससे आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 4 प्रश्न निश्चित ही रहेगा, 2 से 4 प्रश्न निश्चित ही रहेगा। क्योंकि आज का वीडियो जो बनेगा, यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनेगा, ठीक है ना, एग्ज़ाम के दृष्टि। तो सबसे पहले आते हैं साइमन कमीशन भारत क्यों आया, या साइमन कमीशन है क्या, साइमन कमीशन है क्या, यह क्यों हुआ। तो दोस्तों आपको पता है कि साइमन कमीशन के पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। इस असहयोग आंदोलन में यही बताया गया था दोस्तों, असहयोग आंदोलन में, कि हम सभी भारतवासियों को, है ना, सरकार का जो सहयोग करते हैं वे नहीं करेंगे, वे यानी हम भारतीय हैं, इन भारतीयों के कारण ब्रिटिश वाले हम पर शासन करते हैं, ब्रिटिश वाले शासन करते हैं। तो अगर ये लोग हम लोग करना, सहयोग करना बंद कर देंगे, यानी उनके यहाँ जाकर नौकरी करना बंद कर देंगे, जो विद्यालय पर बढ़ना बंद कर देंगे, है ना, जो कुछ इस ब्रिटिशों का कहना करते हैं वो मानना बंद कर देंगे, तो इन ब्रिटिश वाले 1 साल के अंदर में अपना जगह पकड़ लेंगे, 1 साल के अंदर में जगह अपना पकड़ लेंगे। इसी बीच, है ना, असहयोग आंदोलन हुआ और इस असहयोग आंदोलन में बहुत कुछ हुआ, मतलब यहाँ तक कि बहुत सारे दंगे भी हुए। महात्मा गांधी को, है ना, जेल भी जाना पड़ा, और जेल जाने के बाद में ब्रिटिश वाले ने, है ना, एक कमीशन बनाया, एक आयोग स्थापित किया। क्या स्थापित किया, आयोग स्थापित किया। तो उस आयोग में, है ना, सिर्फ ब्रिटिश वाले को शामिल किया गया, उस आयोग में शामिल किया गया ब्रिटिश वाले को, और ब्रिटिश वाले को शामिल किया गया। तो उसमें सिर्फ ब्रिटिश से अंग्रेज कहते थे कि हम
भारतीयों के लिए एक ऐसा कमीशन ला रहे हैं जिसमें भारतीयों को फ़ायदा होगा, भारतीयों को फ़ायदा होगा। कौन कहा? ब्रिटिश का। भारतीयों क्या होगा? फ़ायदा। लेकिन अब बताइए, जिस कमीशन में, जिस गठन में अगर सिर्फ अंग्रेज हो, भारतीय अगर नहीं हो, तो क्या उसमें भारतीय को फ़ायदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार यह साइमन कमीशन था। क्या था ये? साइमन कमीशन। तो आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन क्या है ना, यह भारत कब आया? तो कहिएगा है ना कि ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन आयोग का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने है ना साइमन का गठन 1927 में किया। इसका गठन ब्रिटेन में 1929, इसका गठन क्या हुआ? ब्रिटेन में। कहाँ हुआ? ब्रिटेन को। और भारत में 1929 में एक चुनाव होने वाला था। क्या होने वाला था? चुनाव। इसी को मद्देनजर रख करके इसका गठन किया गया। मतलब ब्रिटिश वाला सोच रहा था है ना कि हम एक ऐसा आयोग गठित कर रहे हैं जिस आयोग में है ना ब्रिटिश वाले सम्मिलित होंगे और वो आएगा ना तो आपको बताएगा कि राजनीति किस प्रकार करना चाहिए, देश किस प्रकार चलाना चाहिए, हम किस प्रकार विकास करेंगे। उस आयोग में यही बात है ना उद्देश्य मतलब सम्मिलित किया गया था। यानी इस आयोग को बनाने का मतलब यही था कि साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य हैं वो आ करके भारत में ये बताएंगे है ना कि इन भारतीयों को राजनीति किस प्रकार करना है, इन भारतीय राजनीति किस प्रकार करना है, कैसे विकास करेगा, इसके बारे में वे लोग बताएंगे। तो ये बोलो ये क्या ये सही बात है जिसमें भारत के लोग शामिल नहीं हो, जिस गठन में भारत के लोग शामिल नहीं हो, सिर्फ ब्रिटेन के लोग हो, अगर वो आया कहे कि हम भारतीयों को बताने हैं कि राजनीति किस प्रकार करना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है, तो ये कभी हो सकता है? तो हमारे भारतीय लोग बहुत ज़्यादा क्या होगा? क्रोधित। क्या होगा? क्रोधित। कहें कि ई कमीशन हमको मंजूर नहीं है, ई कमीशन हमें मंजूर नहीं है, हमको ये कमीशन नहीं चाहिए। कौन कहा? कौन? भारतीय कहा। तो सबसे पहले जब ये गठन हो गया तो इस कमीशन के गठन होने के बाद में है ना यह 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया। कहाँ आया? मुंबई। तो वहीं पे हमारे भारतीयों ने नारा दिया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक। यानी हमारे भारतीयों ने नारा दिया, भारतीयों ने नारा दिया कि हमको ऐसे कमीशन की आवश्यकता नहीं है। कौन कहा? अच्छा ये बताइए तनी, ये अच्छा बात था जिसमें भारतीय नहीं हो है ना, और उसके लिए अगर हम नियम बनाए तो ये सोचने वाला ये अच्छा बात है। तो बस उसी को अब हम लोग कैसे लिखे हैं इसको थोड़ा पढ़ लेते, ठीक है ना। इससे दो ये क्वेश्चन आएगा कि साइमन कमीशन क्या है ना, यह कहाँ बना, फिर पूछेगा यह भारत कब आया, इसका उद्देश्य क्या था, यही पूछेगा। कोई दूसरा नहीं ना समझ में, दूसरा कुछ नहीं पूछ सकता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो साइमन कमीशन क्या है तो बोलेंगे, बताएंगे कि ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन आयोग का गठन किया है ना। अब इसका गठन ब्रिटेन में 1929 में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। यानी साइमन कमीशन कितने सदस्य थे? 7। सभी सदस्य ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दल के थे। जितने भी सदस्य थे सभी ब्रिटेन के राजनीतिक दल के कति थे? सदस्य थे। मतलब किस सदस्य, किस कमीशन में? साइमन का। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कहाँ के थे? इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। यह इस आयोग का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। किसको बनाया गया? सर जॉन। एक लाइन छूट गया है। इस कमीशन का उद्देश्य था है ना कि भारत में आए और इन भारतीयों को बताएं कि राजनीति किस प्रकार करना चाहिए और हमें विकास किस प्रकार करना चाहिए। एक लाइन छूट गया, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। हो गया। साथ ही लिख लीजिएगा कि 3 फरवरी 1828 को आयोग है ना, आयोग के सदस्य मुंबई पहुंची। कहाँ पहुंची? मुंबई। कहाँ पहुंची? मुंबई। आयोग बना कहाँ? ब्रिटेन। ब्रिटेन में बना। कहाँ बना? कब बना? 1927 में। कब बना? इस समिति के इस सदस्य के अध्यक्ष कौन थे? सर
सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो कहिएगा, इस कमीशन का उद्देश्य यही था कि वे भारत आए और भारतीयों को बताएं कि हमें राजनीति किस प्रकार करना है, हमें देश को विकास किस प्रकार करना है। और यह भारत में किस जगह पे आए? तो मुंबई में 3 फरवरी 1928 को, है ना। कहाँ आए? मुंबई में। तो मुंबई में आए तो इसका विरोध कौन किए? भारतीय। काला झंडा दिखाकर, क्या दिखाकर? काला झंडा दिखाकर, है ना। क्या किया इनका? विरोध। और नारा दिया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। कोई दिक्कत? इससे इसको लिखा जाएगा ना, पूछेगा साइमन क्या है ना। इसका यह भारत कब आया? तो कहिएगा यह ब्रिटेन में 1927 में बनाया गया। इसमें सिर्फ ब्रिटेन के राजनीतिक दल के सदस्य शामिल थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें भारत के एक भी सदस्य शामिल नहीं थे। इसका उद्देश्य यही था कि वे भारत में आए और भारत में आने के बाद भारत के लोगों को बताएं कि हमें विकास किस प्रकार करना है, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, हमें राजनीति किस प्रकार करना चाहिए। यही इसका क्या था? उद्देश्य। और इस तरह से यह 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचे, जिसका भारतीयों ने काला झंडा दिखा क्या किया? विरोध किया और साइमन वापस जाओ का नारे लगाया। साइमन कमीशन किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे, किसी को साइमन कमीशन में दिक्कत हो तो बोलेंगे दोस्तों, जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलिए। किसी को दिक्कत है? आगे चले। साइमन कमीशन की दिक्कत है? आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट क्या है? क्या गलती सही? इसके बारे में जानते हैं। साइमन कमीशन में किसी को समस्या नहीं ना है? अब नेहरू रिपोर्ट क्या है? तो देखिए दोस्तों, जिस समय साइमन आयोग आया था ना, तो इसका भारतीयों ने बहिष्कार कर दिया, यानी विरोध कर दिया कि हमको ये नहीं चाहिए, ये नियम कानून हमको नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा तो तनी एक काम करो, तो तू लोग अपने से कोई संविधान बनाकर दिखाओ ना, तू लोग अपने कोई संविधान बनाकर दिखाओ जो सब भारतीयों को क्या हो, ये प्रस्ताव मंजूर हो। यानी ये साइमन ने, है ना, कहा मतलब तू लोग अपने से, तुम भारतीय लोग करा ना, हम जो बना कर ला रहे हैं वो तुमको मनमान हो ही नहीं रहा है, तुम लोग से लाइक कर भी नहीं कर रहा है, तुम लोग वीडियो देखता है ना, तो सही से लाइक भी नहीं करता है, तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वो ना अंगुड़िया वाला लाइक कर दीजिए। अपने मन की भावना है, आपके मन में क्या चल रहा है, इस भावना को जहाँ लिखा जाता है उसे कमेंट क्या कहते हैं, तो अपने मन की भाव को, बात को जा करके कमेंट में लिख दीजिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, ऐसा कर दीजिए। 1 मिनट। तो ब्रिटिश वाले ने कहा कि हम जो ला रहे हैं कमीशन वो तुमको लाइक कर ही नहीं रहा है, तो तुम लोग अपना बना कर तनी ऐसा बना लो जो सब भारतीयों को मंजूर हो। नेहरू का ठीक है बना लेंगे। नेहरू जी का है मोतीलाल नेहरू कहें कि ठीक है हम बना लेते हैं, ठीक है हम बना लेते हैं, तो वही है नेहरू रिपोर्ट। वही क्या है? नेहरू रिपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं है, वही क्या है? नेहरू रिपोर्ट। तो चलिए इसमें नेहरू जी ने क्या क्या लिखा और इस रिपोर्ट को कौन बनाया इसके बारे में जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? नेहरू रिपोर्ट क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछता है तो ये लिखिएगा। जिस समय साइमन आयोग का बहिष्कार हो रहा था उसी समय भारत के सचिव है ना बेकन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे अपने लिए एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाए जो सभी दल को क्या हो? स्वीकार हो। सभी दल क्या हो? स्वीकार हो। मतलब कह दिया कि तुम लोग इस तरह कर रहे हैं ना, हम लोग जो बना रहे हैं वो तुम लोगों को पसंद है, ये नहीं है, तो तुम अपने बना कर दिखाओ ना। तो यही नेहरू जी ने बनाना क्या किया? शुरू किया। अतः संविधान का प्रारूप बनाने के लिए 1928 में दिल्ली में एक सर्वाधिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। इस समिति में 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, जिसका उद्देश्य था 1 जुलाई, है ना, जिसका उद्देश्य क्या था? 1 जुलाई 1928 के पहले एक ऐसा संविधान का प्रारूप तैयार करना, है ना, क्या करना? एक ऐसा प्रारूप समिति का क्या करना? तैयार करना। मतलब मोतीलाल नेहरू का उद्देश्य था
कि 1 जुलाई 1928 के पहले है ना संविधान का प्रारूप तैयार करना, है ना, संविधान का प्रारूप क्या करना, तैयार करना। कमेटी ने है ना अगस्त 1928 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और यही प्रतिवेदन को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। कोई दिक्कत है ना है। सबसे लिखेंगे है ना कि जिस समय साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था उस समय है ना भारत के सचिव बेकन हेड ने बोला, चुनौती दिया कि आप लोग अपने लिए एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी भारतीयों को क्या हो स्वीकार हो, क्या हो स्वीकार हो। इस पर मोतीलाल नेहरू ने है ना क्या किया, संविधान बनाने का प्रस्तावना प्रस्तुत कर दिया। क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। उनका उद्देश्य था कि 1 जुलाई है ना 1928 के पहले एक संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसमें 8 सदस्य, कितने सदस्य थे, 8 सदस्य। और यह हो गया ना, कमेटी ने 1928 में जो प्रस्तावना पेश किया, जो प्रतिवेदन पेश किया, इसी प्रतिवेदन को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता। कोई दिक्कत है। लेकिन जब ये नेहरू रिपोर्ट ने है ना नेहरू जी ने यह रिपोर्ट को पेश किया, जब ये संविधान को पेश किया तो यह संविधान है ना कुछ लोग स्वीकार किया, कुछ लोग स्वीकार नहीं किया, कुछ लोग स्वीकार किया, कुछ लोग स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले कहाँ भारत के लोग, कांग्रेस के लोग स्वीकार नहीं किया, उसके बाद मुस्लिम लीग के है ना लोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। मतलब नेहरू रिपोर्ट बना, नेहरू संविधान बना तो इसे स्वीकार भारतीयों के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया, नहीं किया गया, है ना, क्योंकि उसमें भी कुछ कमी था। क्या था, कमी था। तो ऐसे प्रतिवेदन को क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। बोलिए बात समझ में आ गई ना। नेहरू रिपोर्ट लिखा जाएगा। नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसमें कितने सदस्य थे, किसके कहने पर इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिए, तो कहिएगा है ना बेकन हेड। कौन, बेकन हेड। बेकन हेड के कहने पर इन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, और इसका उद्देश्य क्या था, 1 जुलाई के पहले संविधान का प्रारूप तैयार करना। आप लोग मत बोलिए, ठीक है ना। तो बाद में ना आप ही लोग का आवाज़ आता है, हमारा आवाज़ नहीं, तो बाद में आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। इसे शांति से। तो नेहरू रिपोर्ट लिखा जाएगा। किसी को दिक्कत, समझ में आया हो, समझ में आ गया सबको, आगे मुस्कान। नेहरू रिपोर्ट पूछे। अब इसे क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना, ऐसे बनेगा कि नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के है ना करने वाले अध्यक्ष का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। कोई दिक्कत है ना। मोतीलाल नेहरू ने है ना किसके कहने पर अपना रिपोर्ट है ना प्रतिवेदन लिखना शुरू कर दिया, तो कथी कहेंगे, बेकन हेड। कथी कहेंगे, बेकन हेड। कोई दिक्कत है ना। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। ध्यान देंगे दोस्तों। तो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से किसी को दिक्कत नहीं होगा, नहीं दिक्कत होगा। अब मामला कहाँ आ जाता है, मामला अब यहाँ आ जाता है। हाँ, अब मामला यहाँ जाता है ना, ध्यान से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। इतना कुछ होने के बाद में, इतना कुछ होने के बाद में सभी लोग थक बक गया था। अब भाई काम करे तो करे कौन, इस देश को आज़ादी भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, उसकी लड़ाई लड़े तो कौन। सब लोग हार कर बैठ गया था। तो हमारे मात्र एक ऐसे हीरो थे जो इस काम को करने के लिए तत्पर हो गए। मात्र एक ही हीरो थे, उनको हम कह सकते हैं महात्मा गांधी। कह सकते हैं, कह सकते हैं। यानी अब इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किसी के पास कोई चीज़ नहीं बच गया, तो महात्मा गांधी गुहार की गई कि जब महात्मा गांधी जब जेल में चले गए, गिरफ्तार हो गए, जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए, तो गिरफ्तार होने के 6 बार जब जेल के बाहर आए, तो आए ना, तो ये अपने आप को अलग कर लिए। यानी कहे कि अब हमको राजनीति में नहीं जाना है ना, राजनीति में हमको नहीं जाना है। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे ना, तो हमको अब हमको कहाँ नहीं जाना है, राजनीति में नहीं जाना है।
तो ये आए तो समाज के लोगों की सेवा करने लगे, गरीब है ना का हेल्प करने लगे। तो करते 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 तो सारा लोग लड़ाई लड़ रहा था। तो सब लोग जाना कि अब बिना है ना गुरु जी के बुलाए हुए हम लोग लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो सब लोग गया और महात्मा गांधी को बोला है ना, मोतीलाल नेहरू है ना, सब कोई गया और सारे लोग लीडर थे, सभी लोग गए है ना। वहाँ जाने के बाद में कहा कि आप चलिए, अब नहीं चलिएगा तो काम बिगड़ रहा है, काम बिगड़ रहा है। अब अपने आप को कितना दिन अलग रखिएगा, आए अब आप ही पर एगो आप ही एगो है ना, मतलब अच्छा है, इंसान है, आप ही पर मेरा नाज है कि हमको लड़ाई मिल सकता है। महात्मा गांधी इतना कहा गया, महात्मा गांधी ठीक है चलेंगे, हार तो गए हैं लेकिन एक और आंदोलन की आवश्यकता है, मुबन एक और आंदोलन की आवश्यकता है। अब हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि इस ब्रिटिश वाले को लगे है ना, ब्रिटिश वाले को लगे कि भाई घटना घटाई। तो दोस्तों अब अगला है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब थोड़ा देर हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जान लेते हैं कि नहीं। जब महात्मा गांधी 6 वर्ष के लिए जब जेल उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के बाद जब इनको रिहा किया गया, क्या किया गया, रिहा मतलब जेल से बाहर, तो आए ना तो राजनीतिक में अपने आप को नहीं लाए, आए तो गरीब की सहायता करने लगे, जो बेसहारा है उनकी सहायता करने लगे। यानी ये अपने आप को कहे कि हमको राजनीति में नहीं जाना है, सब गरीबों की सेवा करने लगे। और हमारे इधर बहुत सारे लीडर जो थे है ना, जैसे मान लीजिए कि मोतीलाल नेहरू थे है ना, लाला लाजपत, ये सारा लोग था ना, ये सारा लड़ाई को लड़ रहा था लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो अंत में है ना इन लोगों ने आया और महात्मा गांधी से गुहार लगाया कि अब आप नहीं चलिएगा है ना तो हम लोग लड़ाई अब नहीं जीत पाएंगे, आपकी ज़रूरत हो गई है। आप क्या ही अपने आप को अलग करके रखे हुए हैं, आप अपने आप को क्या अलग करके रखे हुए हैं, आइए लड़ाई में। महात्मा गांधी जब इतना कहा गया तो महात्मा गांधी ने कहा है ना कि ठीक है हम चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो आंदोलन होगा वह आंदोलन सरकार के नियम और नीति के अनुसार होगा, बस प्यार से होगा, हम लोग सिर्फ उसका बहिष्कार करेंगे है ना, सिर्फ कहेंगे ये तो ठीक है लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तो ठीक है, मतलब ये जो आप नियम बनाया ब्रिटिश सरकार ये ठीक है लेकिन हम इसको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे करके हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। यानी महात्मा गांधी ने इस बात को बताया, सब लोग कहा कि ये सहमति बन गई, एकदम आज सही कह रहे हैं, एकदम ठीक है, चलिए बात को माना जाता है। इन्होंने आया और आंदोलन को शुरू कर दिया। आंदोलन तो बहुत व्यापक हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक हुआ तो सबसे पहले ये सोचा जाता है सविनय, स मतलब साथ, विनय मतलब विनय के साथ, अवज्ञा मतलब होता है मतलब किसी के आज्ञा को नहीं मानना, आज्ञा को नहीं मानना, यानी विनय के साथ किसी के आज्ञा को नहीं मानना, विनय के साथ किसी की आज्ञा को नहीं मानना और उसका विरोध करना। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यह हुआ कि किसी के है ना नीति नियम को विनय के साथ, नीति के साथ, प्रार्थना के साथ है ना विरोध करना है। क्या करना है? ये कम बड़ा हथियार है, क्या हो आपको हम कह दें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी तो अच्छाई में थोड़ा भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप नहुआ बहुत बड़का बढ़ा लिए, नखुनवा बहुत बड़का बढ़ा लिए हैं, किसी को भमोरना है का, यह चलवा आपको हमको अच्छा नहीं लगता है। आपको कैसा लगेगा कि सर जी तक बोले एकदम आदर से बोले लेकिन लास्ट में एगो जोड़ दिए हैं जो हमारा इंसल्ट यो हो गया। एक मिनट उमन, अब इसमें क्या होगा, ये कहेंगे क्या कि बड़ैया कहला हमारा तारीफ कहला किए हैं कि लास्ट पे हिनाई कर दिए। अब हम कहें कि सूरज तू बहुत अच्छा लड़का है, सूरज तू तो अच्छा है लेकिन तू लड़ाई यार कर लेता है थोड़ी देर के लिए, एकदम गाली गलौज तुरंत उतर जाता है। अब बोलिए यहाँ पे देखिए ये क्या कहेगा, क्योंकि सर मतलब हमारा कुछ किए तो सब कुछ लेकिन अंत में हमारा है कि नहीं। तो यहाँ पे गांधी जी ने कितना अच्छा हथियार अपनाया था कि विरोध करना है तो कैसे करना है जी, हाँ विनय के साथ। कैसे विरोध करना है? विनय के साथ। तो चलिए, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कहाँ से हम विरोध शुरू करें, कहाँ से विरोध शुरू करें।
विरोध को कहाँ शुरू करें, है ना। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि इस विरोध को शुरू करने के लिए हम ऐसा कोनो मतलब वस्तु पर बात उठाना चाहते हैं, लैंग्वेज थी आवाज़ उठा चाहते हैं जिसमें सारा लोग मिल जाए, सारा लोग क्या हो जाए, मिल जाए। तो उन्होंने सोचा नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। यानी उस समय, है ना, अंग्रेज़ों के द्वारा नमक कानून का जो था ना, नमक बनाने का क्या नाम, टैक्स, है ना, उसके द्वारा ले लिया जाता था। यानी जो कोई अलग से कोई नमक बनाता था ना, तो उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता था, ब्रिटिश को। क्यों देना पड़ता है, ब्रिटिश को। यानी वह सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही नमक बना सकता था, दूसरा कोई नहीं बना सकता था। तो महात्मा गांधी ने इससे, है ना, नमक सत्याग्रह को पहले चुना कि यहीं से हम शुरू करते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बात समझ में आ गई है। तो सबसे पहले हम लोग नमक सत्याग्रह पढ़ लेते हैं, फिर बिहार वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब ये आया तो थोड़ा इसको पढ़ लेते, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे, हाँ ध्यान देंगे। इसको पढ़ लेते हैं, एक मिनट। तो महात्मा गांधी ने इस नमक आंदोलन को क्या किया, नमक सत्याग्रह क्या किया, शुरू किया। नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया ना, तो उसमें कहा कि किसी भी, है ना, कोई भी हम लोग आंदोलन करेंगे ना, तो ऐसे चीज़ से करें जहाँ से सरकार की क्या हो, आज्ञा का पालन नहीं हो, यानी अवमानना करे, यानी उसका विरोध करे, क्या करे, विरोध। तो सबसे पहले उन्होंने चुना तो दांडी यात्रा, यानी नमक सत्याग्रह। कौन चुना, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह इसलिए चुना क्योंकि इसमें सभी लोग जल्दी शामिल हो जाते हैं, सभी लोग जल्दी शामिल हो जाते हैं। कौन शामिल होते हैं, सभी लोग। इसीलिए गांधी ने दांडी यात्रा क्या किया, चुना। किसको चुना, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का है चाहे दांडी यात्रा का है, दोनों एक ही है। मेरे बात समझ में, नमक सत्याग्रह का है और चाहे दांडी, दोनों क्या ना। अब समझ लेते हैं, इसका नाम दांडी का है पड़ा, यात्रा नाम का है पड़ा, नमक सत्याग्रह का है पड़ा, सारा का एक करके बता देंगे। तो गांधी जी ने इसको चुन लिया यहाँ से। अब जानते हैं, गांधी जी ने 1916 में, गांधी जी 1916 में साबरमती में एक अपना आश्रम की स्थापना किए थे, गुजरात में साबरमती में, है ना। किसकी स्थापना की है, आश्रम की, है ना। उसी आश्रम से, है ना, 240 मील की दूरी पर, है ना, एक दांडी गांव था। क्या था, एक दांडी गांव था, एक दांडी क्या था, गांव था, है ना। वही गांव तक यात्रा की है, इसी से दांडी यात्रा क्या की है, दांडी। उसी के नज़दीक समुद्र था, उसी समुद्र से पानी निकाल करके नमक बनाना, क्या बनाना था, नमक बनाना था। बात समझ गए। तो सबसे पहले नमक बनाने का काम ब्रिटिश वाला करता था। कौन करता था, ब्रिटिश वाला। और वो बना करके, है ना, ज़्यादा दाम पर बेचता था। तो सबसे पहले गांधी जी ने इस नमक कानून क्या कर दिया, भंग कर दिया। क्या कर दिया, भंग। आगे समझ में, दांडी यात्रा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह दांडी गांव से, है ना, दांडी गांव तक पहुंचना था। कहाँ तक पहुंचना था, दांडी गांव तक पहुंचना था। कहाँ से शुरू किया गया, आश्रम, साबरमती आश्रम। अब आपको पता होगा, तो गांधी जी, है ना, इस यात्रा में जब चले तो बहुत सारे लोग मिल गए। अब गांधी जी इस यात्रा को दांडी से भी शुरू कर सकते थे। एक बात सुनिए, इस यात्रा को गांधी जी दांडी से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन दांडी से शुरू नहीं करके साबरमती से काहे शुरू किए। तो साबरमती से इसलिए शुरू किए कि शुरू में जब आंदोलन में निकले ना, इस आंदोलन में निकले तो 78 आदमी, कितने आदमी थे, 78। धीरे धीरे जाते जाते इसमें इतना ना आदमी जुड़ गया, इतना ना आदमी जुड़ गया कि यह आंदोलन बहुत व्यापक आंदोलन हो गया। कौन आंदोलन हो गया, व्यापक। जहाँ जहाँ गांधी जाते थे, रात में जहाँ ठहरते थे, वहीं पे 10 लोग जाकर जुड़ जाता था। तो एक प्रकार से गांधी जी की यात्रा ये अच्छा था कि नहीं था। और इसके माध्यम से गांधी जी ये बता देना चाहते थे कि अगर हम ऐसे यात्रा करेंगे तो गांव के सब लोग हमसे मिलेंगे और सब लोग इस बात को जानेंगे, तो सब लोग हमारी सहायता करेंगे। बात समझे कि नहीं। इस प्रकार के आंदोलन गांधी जी ने किया। कोई दिक्कत है, इसीलिए गांधी जी साबरमती आश्रम शुरू किए। कुछ दूरी पड़ेगा, ज़्यादा लोग समझ है ना। चलिए अब कैसे लिखेंगे, कर देगा। दांडी यात्रा क्या है, चाहे नमक सत्याग्रह क्या है, इसे लिखें चाहे समझाएं तो लिखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ।
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, नमक सत्याग्रह से क्या हुआ, आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ। किससे आरंभ हुआ? नमक सत्याग्रह से। नमक कानून को भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना। किसको चुना? दांडी को चुना। दांडी जगह का नाम किसका नाम है? डांडा मसल। किसका नाम है? यह स्थल गुजरात के समुद्र के तट के किनारे बसा हुआ है। एक गांव है। क्या है? गांव है। दांडी क्या है? गांव है। गुजरात के समुद्र के तट के निकट एक बसा क्या है? गांव है। इस गांव का नाम क्या है? दांडी। नाम क्या है? दांडी। गांधी जी के साबरमती आश्रम से इसकी दूरी 240 मील थी। कितना थी? 240 मील। 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ चलकर गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। कब पहुंचे? यानी मतलब यात्रा कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1930। यात्रा कब शुरू किया गया? इसमें कितने लोग सहयोगी थे? कितने मील की दूरी थी? हाँ, 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद कितना दिन लगा? 24 दिन। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पहुंच करके 6 अप्रैल को समुद्र से पानी है ना, समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्वक अहिंसक रूप से नमक कानून क्या कर दिया? भंग कर दिया। कौन भंग कर दिया? गांधी। नहीं लिखा जाएगा, लिखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है ना, नमक सत्याग्रह से शुरू की गई। नमक सत्याग्रह से शुरू की गई। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने इस है ना, गांधी जी ने दांडी को क्या किया? चुना। क्या किया? चुना। यह स्थान गुजरात के है ना, समुद्र के तट पर एक बसा क्या है? गांव है, जो साबरमती से दांडी तक की दूरी 240 मील है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की जाती है और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा जाता है। इस यात्रा में कुल 24 दिन लगे हुए थे। 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके समुद्र से पानी निकाल कर और नमक बना करके है ना, इस कानून को क्या किया गया? भंग किया गया। और भंग करने के बाद में है ना, यह आंदोलन बहुत व्यापक रूप से क्या हुआ? प्रचार और प्रसार में हो गया। कोई दिक्कत है? लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जिनको भी नहीं आया होगा पूछेंगे। अब ऑब्जेक्टिव इससे कैसे बनेगा? पूछ देगा कि दांडी किस गांव में है? गुजरात। गांधी जी के है ना दांडी यात्रा कितने दिनों तक था? अपने दांडी यात्रा को शुरू कब किए? पहुंचे कब? 5 अप्रैल। पहुंचे कब? समुद्र से पानी निकालकर नमक बनाने का काम कब किया गया? 6 अप्रैल 1900। कितनी दूरी थी? कहाँ से कहाँ तक दूरी थी? साबरमती आश्रम से दांडी तक। कहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? यानी बिहार में, कहाँ? बिहार में। बिहार की बात करें तो बिहार में 38 जिला की बात करें। किस बात करें? एग्जाम में पूछेगा कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। अब मान लीजिए हम लोग बिहार राज्य में हैं तो बिहार के बारे में पूछ सकता है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये पूरे भारत भर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जहाँ तहाँ तो इसका प्रचार प्रसार होबे किया, साथ में बिहार में भी हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में। तो बिहार में किस प्रकार हुआ, कहाँ पे कैसे लोग किस प्रकार प्रदर्शन किए, इसके बारे में जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? साइमन कमीशन में कोई दिक्कत नहीं ना है? नेहरू रिपोर्ट में और एक और बताया अभी हम दांडी यात्रा में। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आते हैं हम लोग किसमें? बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। किस बात है? बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। कैसे प्रसार का मतलब प्रचार कैसे हुआ है ना? तो कहिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है ना बहिष्कार आंदोलन अत्यधिक प्रभावित रहा। यह जो है सविनय जो अवज्ञा आंदोलन चला ना, बहिष्कार आंदोलन, यह बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। अब भाई प्रभावित भी क्यों नहीं होगा? किसी को प्यार से बतिया लीजिए और लास्ट में उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में पीछा से पीट के चल जाइए, कितना दर्द होगा ना? कहता है
दुश्मन मरले जो तो दर्द ना हो, लेकिन दोस्त मरले बा दर्द बर्दाश्त हमरा से ना हो सकता। दुश्मन मरले रही तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन दोस्त मरले बा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। तो कहा गया कि यहाँ पे, है ना, महात्मा गांधी की के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, इस तरह का आंदोलन, यह बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, बहुत ज़्यादा क्या रहा, प्रभावित रहा। तो लिखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहिष्कार आंदोलन अत्यधिक प्रभावित रहा। सिवान जिले में, यानी बिहार में पड़ता है सिवान जिला, सिवान जिले में गंगा प्रसाद राय ने चौकीदार कर के विरोध में एक सशक्त आंदोलन चलाया। क्या चलाया? एक सशक्त आंदोलन। यानी सिवान जिले के एक गंगा प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने चौकीदार कर के लिए एक बहुत, है ना, संघर्षशील आंदोलन चलाया। इसका प्रसार, मतलब इसका प्रसार भागलपुर, मुंगेर, है ना, बेगूसराय, मोकामा में भी हुआ। मतलब जो गंगा प्रसाद यादव ने जो आंदोलन किया ना, तो यह आंदोलन का आवाज़ बहुत दूर दूर तक पहुंचा, यहाँ तक कि बेगूसराय तक पहुंच गया, है ना। और कहाँ पहुंच गया? भागलपुर, मुंगेर, है ना, मोकामा तक पहुंच गया। यह हमारे सब कहाँ पड़ता है? बिहार में। क्या पड़ता है? बिहार में। छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र, छपरा जेल में, है ना, कैदियों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल रखी। देखिए ध्यान से, यानी बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो बिहार में जो है ना, जो छपरा जेल में जो कैदी था, कैदी, उन्होंने क्या किया? इस सारा विदेशी वस्त्र उतार दिया और नंगा क्या किया? आंदोलन किया। पटना जिले में श्रीमती हसन इमाम एवं विद्यासिनी देवी के नेतृत्व में महिलाओं का विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया और आंदोलन चलाया। और पटना में औरत लोग ने मिल करके भी इस विदेशी वस्त्र का क्या किया? बहिष्कार किया और आंदोलन चलाया। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदार के विरोधी एक व्यापक आंदोलन चलाया। गया में भी चंद्रावती देवी ने, है ना, क्या किया? एक व्यापक आंदोलन चलाया था। इस तरह के आंदोलन सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते ही हुआ। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले नहीं हुआ रहता तो ये लोग, कोई लोग आंदोलन नहीं कर पाता। सारा के आंदोलन को पुलिसिया पिटाई पीट के दबा देता। लेकिन पुलिस लोगों ने नहीं पीटा। क्यों नहीं पीटा? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत व्यापक रूप से हो चुका था पहले। इससे ब्रिटिश वाले को कुछ डर हो गया था। क्या हो गया था? डर। इसीलिए पुलिस लोग भी थोड़ा डर गया। तो हमारे जिला में, हमारे बिहार में भी इस तरह के आंदोलन हुए, तो इस आंदोलन का प्रभाव इन ब्रिटिशों पर पड़ा। तो बोलिए प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, हो ब्रिटिश वाला लिखा जाएगा, लिखाएगा। बिहार में सविनय अवज्ञा का प्रसार कैसे हुआ? सविनय का प्रसार मतलब प्रचार कैसे हुआ? बात सुनिए कि नहीं? लिखा जाएगा ना? बोलो ना, या सुनो। पूछे सिवान में चौकीदार कर का, है ना, आंदोलन कौन चलाया? गंगा प्रसाद यादव। गंगा प्रसाद छपरा जेल में, है ना, छपरा जेल में कौन विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया? कैदियों ने। कौन किया? पटना में कौन आंदोलन किया? महिलाओं ने। कौन किया? चंद्रावती ने। किस प्रकार के आंदोलन किया? चंद्रावती तो चौकीदारी के विरोध में। किसके विरोध में? चौकीदारी के विरोध में। लिखा जाएगा ना। अगला है, ध्यान देंगे, महिलाओं की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी? महिलाओं की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी? यानी बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, और लिया था तो वो किस प्रकार लिया था। इस बात को लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। नींद लग रहा है क्या आप लोगों को? चलिए ध्यान देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की किस प्रकार भूमिका है, महिला ने योगदान दिया है कि नहीं दिया है, और दिया है तो किस प्रकार दिया है। बात समझ नहीं आया? चलिए इसके बारे में जानते हैं।
नमक आंदोलन में पहली बार स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नमक आंदोलन जो हुआ था ये सविनय आंदोलन ना हुआ था, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। गांधी की सभाओं में भाग लिया, गांधी सभा में क्या लिया, भाग लिया। कौन भाग लिया, यानी महिला गांधी जी के जो द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए गए थे, तो इसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा इसके बारे में बता रहे हैं। बात समझ आ रहा कि ना रहा, आ रहा ना, सब आ रहा समझ में हो, यस न बोलो। जुलूसों और प्रदर्शनों में भाग लिया, जुलूस और प्रदर्शन में भी भाग लिया। कौन भाग लिया, जुलूस बताता क्या होता है, मतलब आंदोलन टाइप में, है ना, बहुत बड़ा भीड़ भाड़ का इस तरह टाइप में। अनेक स्थानों पर स्त्रियों ने नमक कानून को भंग किया। स्त्रियों ने भी गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके चला, और ये लोग भी नमक बना करके नमक कानून क्या कर दिया, तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया, महिलाओं ने। स्त्रियों ने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों की, है ना, क्या किया, खूब विरोध किया। क्या किया, खूब विरोध किया। उन लोगों ने पुलिसिया अत्याचारों का भी सामना किया। महिलाओं ने, जो पुलिस लोग जगह अत्याचार करता था, मारता था, तो उसका सामना औरतों ने किया है। बोलिए, भूमिका निभाया कि नहीं निभाया, कंधे से कंधे मिलाकर चला है कि नहीं चला है, दम चला है। और जेल भी गई है वो लोग, कहा कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अपने देश को आज़ाद करके रहेंगे। अगर हमें जेल जाना हो तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ पे दूसरे को कभी भी, है ना, अधिकार करने का मौका नहीं देंगे, इसलिए मैं जेल जाने के लिए क्या हूँ, तैयार। तो बोले महिलाओं की भूमिका है कि नहीं है। आजकल के महिला से रही तो कौन भागो ना रही, घर में कोई आज़ाद हो गया, ध्यान देंगे। एक मिनट, घर में रहते हुए वे लोग घर में रहते हुए भी चरखा चलाकर सूत काते और स्वदेशी का प्रोत्साहन किया। मतलब जो महिला आंदोलन में नहीं गई, वो घर में रह गई, तो चरखा चला करके अपना देसी वस्त्र बनाया, यानी देसी वस्त्र को प्रोत्साहन दिया। देसी को क्या कर दिया, प्रोत्साहन। तो एक प्रकार से इनका विरोध किया कि नहीं किया, तो वो महिला भी साथ दिया। शहरी क्षेत्र में ऊंची जाति की महिला आंदोलन सक्रिय थी, तो ग्रामीण इलाके में संपन्न किसान के परिवार की महिलाएं क्या थी, सक्रिय थी। शहरी क्षेत्र में जो महिला थी न, सारा लोग जाकर योगदान देती थी लड़ाई में, लेकिन गांव की जो औरत थी, जो सुखी संपन्न परिवार की थी, वो औरत जा करके इस आंदोलन में भाग लिया और इस आंदोलन क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया। तो बोलिए, औरतों की भूमिका रही कि ना रही, लिखाएगा नहीं लिखाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे, अगर आप समझ गए तो इसको अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बोलिए, तो इस लड़ाई में हमारे भारत की लड़ाई में हम कहें कि खाली हम पुरुषों का योगदान है, तो ये बात मानने वाला है, औरत का भी योगदान है। अभी तक हम लोग ये जान रहे थे खाली पुरुष लोग भाग लिए, लेकिन ना, औरतों लोग भाग लिया है। बोलिए।